मिस्र के उस नए राजा ने जब अपनी ज्ञान की बातें, अपनी समझ की बातें और वो बातें जो आने वाले दिनों के लिए अपने आप में समझ रहा है कि उसके लिए खतरा है, उसने अपनी प्रजा से कही। और जब प्रजा से इन बातों को कही, तब सबों ने मिलकर उन पर जो है बड़ी तकलीफें डालना शुरू किया। ऐसे लोगों को उन पर अधिकारी बना दिया जो उनके ऊपर बड़ी तकलीफें डाल डालकर उनको दुख दिया करते। फिर उसके बाद फिरौन ने जो है पितोम और रामसेस नाम के बड़े बड़े भंडार वाले नगरों को उनके द्वारा बनाया। लेकिन बड़े मजे की बात है यहाँ, और वो बात यह है कि वे उनको दुख देते गए, और जैसे जैसे मिस्री इसराइलियों को दुख देते गए, वैसे वैसे वो और भी बढ़ते चले गए, और भी अधिक जो है वो ताकतवर होते चले गए, और भी ज्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। इसलिए ये फिरौन और उसकी प्रजा इसराइलियों से डर गए। जो बात फिरौन आज कर रहा है, ये नई बात नहीं है। ये तो परमेश्वर की योजना के तहत कार्य कर रहा है। उत्पत्ति 15 अध्याय के 13 वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उस देश के लोग तेरे लोगों को दास बना लेंगे और 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे। परमेश्वर के ये कहे हुए वचन उनके जीवन में पूरा हो रहा है। और इसराइलियों ने भी जब ये आजाद हुए, तब गिनती की किताब 20-15 में उन्होंने वहां पर गवाही दी और कहा कि मिस्रियों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। व्यवस्था विवरण 26:6 में उन्होंने अपनी गवाही के रूप में बताया कि बहुत कठिन सेवा दी उन्होंने। लेकिन वहीं जब हम भजन संहिता 105 के 24 वचन में भजनकार की बातों को देखते हैं, तो वो वहां लिखता है कि वो गिनती में बढ़ते चले गए और अधिक बलवंत भी होते चले गए। क्यों ऐसा? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना में होकर उनके कार्य चल रहे थे। हमारे भी जीवन में कई बार जहां हम ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, वहां के लोग भी ऐसे ही ज्यादती करके हमें दुखी करते, परेशान करते। हमसे जो काम लिया जाता है वो बड़े कठिन होते, जो हम कर नहीं पाते, ऐसे कामों को हम देते और हम बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाते, परेशानी में आ जाते कि अब हम क्या करें। हमें परमेश्वर के इन वचनों को याद रखना है। इसराइलियों के इन दुख, तकलीफ, परेशानियों को देखते हुए जो फिरौन राजा, मिस्र का राजा उन पर भार डाल रहा है, इन बातों को अपने जीवन में अगर होते हुए देखते हैं, तो रोमियो 8:28 के वचन को याद रखें। और वहां लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए हुए, सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। आप इसराइलियों को जानते हैं, जितनी भी तकलीफों के विषय में हम देख रहे हैं, इन सब से इसराइलियों के जीवन में भलाई ही उत्पन्न होगी। आपके जीवन में भी भलाई ही उत्पन्न होगी। इसलिए इब्रानी 12:7 के मुताबिक दुख को अनुशासन समझकर सह लो। क्यों ऐसा? 11 वचन, बाद में चैन के साथ धार्मिकता का फल आपको मिलेगा। ये परमेश्वर का आह्वान है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है, ये परमेश्वर का आपके लिए सांत्वना के वचन है। निराश मत हो जाइए, आप अपने कामों को करते चले जाएं। याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है, जैसे वो इसराइलियों के साथ था। 12 वचन में लिखा है, इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। लेकिन 13 में लिखा हुआ है, फिर भी वो इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाते रहे। और 14 में लिखा है कि उनके जीवन को गारे, ईट, खेती के भांति भांति के काम को कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। आप अपने जीवन में ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, थक चुके हैं, टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं। और आज आपके लिए परमेश्वर का वचन यशायाह 54:17 में दिया, और प्रभु कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, कोई हथियार तेरे विरुद्ध में कभी सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सभी से तू जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के भाग हैं, उसका हिस्सा है, उसकी योजना के अंश है, और उस परमेश्वर के कारण हम धर्मी ठहरेंगे। ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए। अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने भरोसे को दृढ़ करें। मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता का व्यवहार किया। जब उन्होंने कठोरता का व्यवहार किया, ऐसे समय में कुछ अद्भुत बात हो रही थी। शायद इसराइली सोच रहे होंगे कि परमेश्वर कहां है,
वो क्या कर रहा है, हम ऐसी तकलीफों में हैं उससे नहीं पता है। प्रेरित काम उसका 7 अध्याय के 19 वचन के अंदर में बहुत अद्भुत बात हमें मिलती है। वहां लिखा हुआ है कि हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहे। बच्चों को भी जो है वो सुरक्षित नहीं रख पा रहे थे। लेकिन 20 वचन में लिखा है उस समय मूसा का जन्म हुआ। क्या परमेश्वर को नहीं पता कि उसके लोग परेशानी में हैं? यहां परमेश्वर के उस स्वभाव को बतला रहा है, परमेश्वर की उस मधुर बातों को, मधुर स्वभाव को और उनकी गहरे रहस्य को बतला रहा है, जो प्रेरित के काम 7 अध्याय के 34 वचन के अंदर में मिलता है। और कहता है परमेश्वर के विषय में यहां वचन लिखकर हमें बतला रहा है, हमें हिम्मत दिला रहा, हमें हौसला बढ़ा रहा है। लिखा है परमेश्वर अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है, उनकी आहें और उनका रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा आया है। वो देखता है, वो सुन रहा है और वो छुड़ाने के लिए उतर आया है। इस्राएलियों के भी उन तकलीफों को परमेश्वर ने देखा, सुना और उसने मूसा को तैयार किया। मूसा के जरिए वो उन्हें छुड़ाकर उस गुलामी से आजाद भी करवा देता है। हम जानते इस बात को। हमारा भी जीवन अगर ऐसी ही दुर्दशा में है तो याद रखे वो हमें देख रहा है, वो हमें सुन रहा है और हमें छुड़ाने के लिए वो यीशु मसीह के स्वरूप में उतर भी आया है और वो हमारे साथ है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम इस संसारिकता की गुलामी से छुड़ाए जाएंगे और यीशु के साथ हम अपने देश जो स्वर्गीय यरूशलेम है, जहां पर हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए रहने के लिए स्थान तैयार किया है, हम वहां जाएंगे। भजन संहिता 81:6 में प्रभु हमारे लिए वचन देता है और कहता है मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। ऐसे ही परमेश्वर हमारे कंधों पर से भी बोझ को उतार देगा, हमारा भी टोकरी ढोना छूट जाएगा और तब अनंत काल तक हम परमेश्वर के असीम आनंद में, अनंतकालिक जीवन में अनंत काल तक राज करने पाएंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 50 अध्याय और उसके 33 वचन को अगर हम निकालते हैं तो प्रभु परमेश्वर पिता की अद्भुत बातों को, अद्भुत भविष्यवाणियों को हम लोग वहां पर देखते हैं, जिससे हमारा विश्वास बड़ा दृढ़ होता और मजबूत होता चला जाता है। सेनाओं का यहोवा ये कहता है इस्राएल और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं और जितनों ने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते। 34 वचन में लिखा है उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, आपका छुड़ाने वाला सामर्थी है। सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वो उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बाबेल के निवासियों को व्याकुल करेगा। आपका छुड़ाने वाला, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वो आपका मुकदमा लड़कर आपको जयवंत बनाएगा। यीशु मसीह जो आपका प्रभु है, जो आपका उद्धारक है, उसका नाम इमानुएल है, जो हमेशा परमेश्वरत्व को लेकर हमारे साथ रहता है। अपने विश्वास को मजबूत बनाएं, आनंद के साथ दुख और तकलीफों को सहते चले जाएं। दुख को अनुशासन समझकर सहें। याद रखें बाद में चैन के साथ धार्मिकता का आपको प्रतिफल प्राप्त होगा।